नमो नारायण नारायणं। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम गोवासा से पूरा मंच पर 9 मार्च से लेकर 15 मार्च सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम 7वें दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा एवं प्रवक्ताओं के द्वारा अपने भाव और विचार को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष गोवासा शेखपुरा मंच के प्रवक्ता श्री रामाकांत जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री रामाकांत जी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सभी श्रोताओं को नमो नारायण। जिस संदेश को सुनाने जा रहे हैं, माइक को ऊपर कर लीजिए सीधा और ऊपर। आपके मित्र से संबंधित नहीं है, आपके परिवार से संबंधित नहीं है, आपके रिश्ते नाते से संबंधित नहीं है, सिर्फ आपसे संबंधित है। घर घर मोरा साइया सोनी से नकोर बलिहारी घटी इस घर पर घट हो। सभी के घर में वो परमात्मा स्थित है। बलिहारी उस मनुष्य की है जिन्होंने परमात्मा को अपने घर में प्रकट कर लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, उनको बलिहारी है। तो 3 बातें हैं। एक जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है, वो था, है और रहेगा। दूसरा, हम और आप जैसे मनुष्य हैं जो नहीं थे, अभी हैं और बाद में नहीं रहेंगे। तीसरा है माया, जो नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। और इसी माया के लेकर के दुनिया परेशान है। आज मनुष्य यदि अपना संबंध परमात्मा से
जोड़ता है तो मनुष्य जन्म पाने के सार्थकता है, और यदि यह नाथ भगवान से जोड़ता है तो आना और जाना तो लगा ही रहता है। यही नाथ भगवान से आज बाबा के मोटर खुल जाता है, और इसी के चक्कर में मनुष्य रहता है कि नाथ भगवान को ही उपार्जन हम करें। तो एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय में बहुत भयावह जंगल था। उसमें एक रत्नाकर नाम के या अंगुलीमाल नाम के डाकू रहता था। उस रास्ते से जो भी मनुष्य जाता था उसका रोमा कांप जाता था। जिसको पकड़ता था एक अंगुली काट करके माला पहन लेता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। एक दिन उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देखकर वो बोलता है ठहरो। तो नारद जी कहीं हम तो ठहर गए, तुम यहाँ कब तक ठहरेगा। वास्तविक बात है, मनुष्य कब तक यहाँ रहेगा उसका भी एक सीमा है। 100 साल 70 साल। तो वो बोले कि हम तो ठहर गए, तुम यहाँ कब तक ठहरेगा। दूसरा मिसाइल छोड़ता है कि कहाँ से आ रहे हो, कहीं कि ये भी हमें मालूम नहीं। वास्तव में मनुष्य किस योनि से आया ये क्या पता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन हम में और तुम में इतना ही अंतर है कि हम जन्म जन्म के बारे में जानते हैं और तुम एक ही जन्म के बारे में जानते हो। तीसरा विषय छोड़ा कि हम आप कहाँ जाना है, कहीं कि ये भी हमको पता नहीं। मनुष्य शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं, वो कहाँ जाता है। लेकिन इतना ही बात जब वो कहे तो बोले कि तुम जो कुकर्म करते हो इसका हल कौन भोगेगा। तुम्हारा माँ बाप भोगेगा, तुम्हारा परिवार भोगेगा, या तुम खुद भोगेगे। तो कहीं भी हम घर से पूछ के आते हैं और नारद जी को वहीं में मान लिए। जब वहां से पूछ के आए तो उनके माँ बाप बोले कि हम तुमको कुकर्म करने के लिए नहीं कहे हैं। सभी से पूछे, सभी बोले यही बात कि हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तब नारद भगवान के चरण में गिरे और अपने कुकर्मों का जो क्षमा मांगे। और अभी जो है जो चोर है वो भी यदि बाबा के चरण में गिरे और बोले कि बाबा हमसे गलती हो गया, माफ कर दो, तो ये भी इतने दयालु हैं कि ये भी माफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो लोग सोचते ही नहीं है कि हम ऐसा करें। तो आप सभी के जीवन में बसंत आए, सभी को श्रोताओं को खुशी रहे, यही मेरा निवेदन है। सभी के जीवन में बसंत का त्योहार बना रहे। सब उनको नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष बिहारी बिघा मंच से आए हुए श्री कोपेंद्र जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
श्री कोपेंद्र जी, बिहारी बिघा मंच। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों का एक छोटी सी कथा है। एक महात्मा जी जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। प्राचीन काल की बात है। उस समय आदमी से आदमी परिचित किया जाता था। एक दिन की बात है कि आदमी कुटिया के प्रांगण में रखा हुआ था। कहीं से घूमते घूमते एक हिरण आया और अपने सींग में फंसाकर आदमी को ले भागा। भाग चला। उस समय पांडव जंगल में हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि बाबा का आदमी हिरण लेकर भाग रहा है। उन्होंने सोचा कि बाबा अब अपना खाना कैसे पकाएंगे, आदमी तो लेकर भाग रहा है। इसलिए उन्होंने हिरण के पीछे बहुत दूर तक हिरण के पीछा करते गए। भागते भागते बहुत दूर, बहुत जंगल में जाकर के हिरण आदेश हो गया। वो लोग हाथ में वापस आ गए। गर्मी के मौसम था। मुझे श्री महाराज बोले, भाई बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए कोई जल का बंदोबस्त करो। उन्होंने नकुल को बोले कि भाई देखो कहीं पर जल मिलता है तो लेकर आओ, अपना प्यास बुझा लेंगे। तो नकुल देखा इधर आसपास में तो जल है नहीं। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर देखा तो एक जगह पर चिड़िया उड़ रहा था। उन्होंने सोचा चिड़िया जल के आसपास भी बात करता है। इसलिए उन्होंने जहाँ पर चिड़िया उड़ रहा है उसी की ओर घूमते घूमते गए। तो वहाँ पर देखते हैं एक तालाब जल के लबालब भरा हुआ है और उन्होंने जल लेने के लिए सोच रहे थे कि एक पेड़ के ऊपर अक्ष बगला के रूप में बैठा हुआ था। उन्होंने बोला, भाई ये तालाब के ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार है, हमसे बिना पूछे जल नहीं ले सकते। मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए, उसके बाद आप जल लीजिए। नकुल प्यास के मारे उन्होंने सूनी को सूनी कर दिए और जल में प्रवेश कर दिए। जब पान किए और पानी लेकर वापस आ रहे थे कि किनारे आते आते उन्होंने धाराशायी हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज देखे इतना देर हो गया नकुल को गया हुआ, उन्होंने अभी तक आया नहीं। उन्होंने सहदेव जी को बोले कि भाई देखो कहाँ पर चला गया, अभी तक आया नहीं। तो सहदेव ने गया खोते खोते तो देखता है नकुल वहाँ पर धराशायी हो गया। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आता है, भाई देखो, देख रहे हो इसका क्या हालत है।
मेरा एक प्रश्न है, इस कला के ऊपर मेरा अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, इसका जवाब दे दो, तभी तुम पानी ले पाओगे, नहीं तो वही हालत होगा जो उसका हुआ है। उन्होंने उस बात को भी अनसुनी करके जल में प्रवेश कर लिया, जलपान किया और पानी लेकर आ रहा था कि वहाँ किनारे पहुंचते पहुंचते उसका भी धाराशायी हो। उसके बाद उसी तरह अर्जुन को भी हुआ, भीम को भी, उसी तरह चारों भाई वहाँ आकर धाराशायी हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे पानी लेने के लिए, ये लोग गए, अभी तक आए नहीं। उन्होंने रात में अपने उठ करके पानी से तलाश में घूमते घूमते वहां पर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचते ही ट्रेन पर से आवाज आता है, भाई रुको, देखते होने चारों का क्या हालत हुआ है। मेरा एक प्रश्न है, इसका जवाब दे दो, सब जलपान करो, नहीं तो तुम्हारा भी कोई हाल होगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज समझदार थे, उन्होंने बोले ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। तो ऐसे बहुत से महाभारत में युधिष्ठिर और ये का संवाद है, लेकिन उसमें से एक ऐसा प्रश्न है, शिव आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखो, दुनिया को लोग मर मर कर जम के घर भर रहे हैं, लेकिन जो आदमी जिंदा है वो यही सोचते हैं कि मैं अमर हूँ। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि उनका मौत इस तरह का है। धर्मो रस्ती रस्ती, जो धर्म का रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है। यश ने बोला कि भाई आपका उत्तर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप एक वर मांगो, मैं आपको एक वर दूंगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, उन्होंने बोले कि कोई एक भाई का निंदा कर लो, मैं निंदा कर लूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि हमें नकुल को आप निंदा कर दो। तो बोला भाई देखो, अभी महाभारत होने वाला है, भीम अर्जुन को क्यों नहीं आप निंदा करने के लिए बोले? नकुल में क्या ऐसी गुण है जो कि आप बोल रहे हैं कि नकुल को निंदा कर दो? बहुत बोले, लेकिन बोले नहीं, हमको नकुल ही निंदा कर दो। तब उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखो, मेरी माता दो है, एक मेरी माता कुंती है, दूसरी माता माधवी है। कुंती का पुत्र मैं हूँ और माधवी का पुत्र नकुल है। मैं अपना भाई को निंदा करूंगा तो मेरी माँ खुश हो जाएगी, लेकिन मेरी माता दुखी हो जाएगी, इसलिए मेरी दोनों माता खुश रहे, इसलिए मैं बोलता हूँ नकुल को आप निंदा करें। यश बोला, भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया उत्तर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारा सभी भाई जिंदा हो जाएगा। उनका सभी भाई जिंदा हो गया। अर्जुन धर्मराज के रूप में सामने आया, बोला देखो, हिरण के रूप में मैं ही आने ले गया था, मैं आपका परीक्षा ले रहा, आप धर्म की रक्षा किए तो धर्म आपका एक भजन है। घटहि में राम खले किए किए नाम,
घटहे में राम खोजे किए किए जैसे क्रोध में घेऊ बसत जैसे क्रोध में घेऊ बसत किनारे मथल निकले किए किए घटहे में राम खोजे किए किए जैसे मेरा में लाली बसत जैसे मेरा में लाली बसत किनारे निकले किए किए घटहे में राम खोजे किए किए जैसे तेल में तेल बसत जैसे तेल में तेल बसत किनारे से निकले किए किए घटहे में राम खोजे किए किए जैसे जीव में जीव बसत जैसे जीव में जीव बसत ज्ञान सिंधोरे मिले किए किए घटहे में राम खोजे किए किए घटहे में राम खोजे किए किए कहता कबीर सुनो है साथ कहता कबीर सुनो है साथ नित दिन भजन करे किए किए नित दिन भजन करे किए किए घटहे में राम खोजे किए किए परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों का नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी। भगवान ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य उपस्थित सभी विद्यार्थी जन नमः। प्रवचन सुनो नारी परमात्मा निराकार निराकार परमात्मा भक्तों के हित के लिए भक्तों के कल्याण के लिए अपने योग माया को अधीन करके सगुण साकार रूप को धारण करते हैं, सगुण साकार विग्रह को धारण करते हैं। परमात्मा के सगुण साकार विग्रह उस रूप में जब होता है तो उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी आदि अनेक रूप। वही परमपिता परमेश्वर अपनी योग माया को अधीन करके
नारी के रूप में प्रकट होते हैं, नारी की हालत के रूप में प्रकट होते हैं, तो उन्हें भगवती कहते हैं। भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं, केवल विग्रह का अंतर है। एक ही शक्ति अर्थात एक ही आत्मा कभी नारी के रूप में प्रकट होते हैं तो उन्हें भगवती कहते हैं, और पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं तो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं। नारी की जहाँ पूजा उपासना होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी को माता के रूप में पूजा करने वाला व्यक्ति देव रूप हो जाता है, वह सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है। जैसे आप हनुमान जी को लीजिए, वो माता सीता जी को माँ ही मानते हैं। लक्ष्मण जी को लीजिए, वो माता सीता जी को माँ ही मानते हैं, भाभी नहीं मानते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ त्रिपति निधाना। जहाँ तहाँ वापर कल्याणा, पुरख सुमति सुभगति सुख नाना। तौ पर नारी लीलार गोसाए, सजी हो चौथ की चांद गिनाए। जिस किसी ने बिजली से काम लेना सीखा है, बिजली से बहुत बहुत काम निकाला है। और जिस किसी ने बिजली से काम लेना नहीं सीखा है और बिजली का प्रयोग किया, बिजली का झटका लगा, जीवन चौपट हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस किसी ने नारी को देवी देवता समझा, माँ समझा और उनका पूजा उपासना किया तो उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह अपने हृदय में ही परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। और जिस किसी ने नारी को भोग विलास की वस्तु समझा, काम वस्तु समझा, वह अपना जीवन को चौपट कर लिया। जैसे रावण को देखिए, दुर्योधन को देखिए, अपने भी गया का हक परिवार को भी चौपट कर दिया। नारी मौन भाषा में कहती है कि मुझ में माता दुर्गा का दर्शन करो, माता काली का दर्शन करो, अपनी माँ का दर्शन करो, मेरा पूजा करो, उपासना करो। इससे तुम्हें होगा क्या? तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तुम अपने ही अंदर परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, अपने ब्रह्म भाव का बोध कर लोगे। इसलिए नारी को माता के रूप में पूजा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। भारत की नारी अपने पति को भगवान मानती है, चाहे उनका पति लंगड़ा हो, लुल्हा हो, कोढ़ी हो, शराबी हो, कबाबी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है और परमेश्वर मानकर उनका पूजा करती है, उपासना करती है, सेवा करती है। पति को परमेश्वर मानना ईश्वर की उपासना है। माता पिता और प्राप्त को पूजा करना, उपासना करना ईश्वर की पूजा है। शालिग्राम को अर्थात पत्थर को भगवान मानना, उनका पूजा करना, उपासना करना ये ईश्वर की पूजा है। नारी को माँ के रूप में पूजा करने वाला व्यक्ति अंतःकरण से पवित्र हो जाता है। इसलिए नारी को माता के रूप में पूजा और उपासना करना चाहिए।
नारी माता का जयकार करने ललकार के साथ धरती माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, कुंती माता की जय, सीता माता की जय, गाय माता की जय, तुलसी माता की जय, सुगा माता की जय, काली माता की जय, खड़ी माता की जय, राम माता की जय, अनंत माता जी की जय, अपनी अपनी माता की जय, नारी माता की जय। आनंद बोधाय चित्त संताप हारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे श्री गुरु चरण कमल प्रशांत स्वरूप आनंद जिनके चरणों में मिला अंतर्मुखी आनंद। कन कन में तुझको ही देखूं छवि तेरी जन जन में हो प्रशांत जीवन दर्शनम प्रचलित ज्ञान जीवन में जीवन होला आनंदमय शिव सत्य सुंदर वर्धनम ज्ञान यर्क दुत हो सदा शांति जीवन दर्शनम। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता काला दीप लक्ष्मण। संत मता दिन बैठू नहीं सुनो सकल देवता जो चाहूं धारको बनो संत संतान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य नित्याराध्य प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि से नमन। माता को देखते पिता बंद को बारंबार नमस्कार। आज 15 मार्च 2026 ईस्वी बाबा के वाक्य को उत्तर के शुभ अवसर पर ज्ञान मार्ग सत्संग में उपस्थित है। बड़ी खुशी की बात है परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही एकत्र स्वामी चक्र के नाम से विद्यापति में मनाया गया था। उसी चक्र को हमारे कंठे श्री संजय बाबा जब 2009 ईस्वी में बहुत प्रस्थान किए गुरु पूर्णिमा और यह कार्यक्रम जो था 14-15 मार्च से वहां से जहां इन्होंने अपना प्रदर्शन स्थल बनाया
बाबा के निर्देशानुसार सत्ता का मंच परिणाम का ग्रहण प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ प्रवचन काल का। तब से ही कुछ समय यह कार्यक्रम सत्ता का मंच पर हुआ। उसके बाद फकीरा बाबा के सानिध्य में ही वह कार्यक्रम बाहर से यहाँ चला आया। तो खुशी की बात है कि हम सबों के जीवन में खुशी आनी चाहिए, जिसका कि अंतःकरण पवित्र होता है वही खुशी के आनंद में छलकता है। क्योंकि यह कहा गया है 12 मिनट नहीं नर्तन, बार मनुष्य का तन नहीं मिलता है। आप सभी लोग साथ से सत्संग के अंदर में दुर्लभ विषय में विचार से विस्तृत रूप से सुन रहे हैं। यह शरीर जो है मनुष्य का दुर्लभ, देवता लोग भी तरसते हैं कि मनुष्य में जाए अपने अधूरे कर्म को पूरा करे। क्यों? निरूप को निहार में बस हो गया दर्शन। जब तक हम सभी लोग अपने आप स्वरूप में स्थापित न हो जाते हैं तब तक बारंबार मिलत नहीं मिलता, बार बार आना जाना लगा रहेगा। भाइयों, इसलिए प्रेम से सत्य जो सुनते हैं वो इनसे विचारते नहीं। सत्संग सत्य का संग किया जाता है और ऐसा नहीं किया जाता है। अरे हमारे प्रवक्ता श्रीकांत भाई ने कहा रिश्ता तो बहुत है लेकिन आपसे नहीं है। अविनाशी रिश्ता करने के बाद तो छूटेगा, इसलिए उस अविनाशी से रिश्ता कीजिए जो आपका जन्मों जन्म उद्धार हो जाए। जो कि हम रिश्ता करते हैं नाशवान से, जो है नहीं रहेगा, नहीं था, उसी से अधिक करते हैं प्रेम। लेकिन जो था, जो है, रहेगा, उससे बहुत कम। तो इस ज्योति से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इस ज्योति से आप ही दिखाई पड़ते हैं, नाशवान व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन यह प्रेम तत्काल के लिए है, सदा के लिए नहीं है। इसलिए हम सभी से इस जीवन से आग्रह कर दूंगा कि हे जीव, आपको उद्धार करने के लिए हमारे पूर्व ऋषि मुनि आते हैं, आपको समझा के जाते हैं, प्रकट बना के जाते हैं। किसी को तुम चेतो, हे जीव चेतो, हमारे ओर आओ। जब पिता परमेश्वर दोनों हाथ से फैलाए हुए रहते हैं कि तुम जी मेरे पास आ जाओ। कहते हैं जी दिखाई आप नहीं पड़ते हैं, यहाँ के लोग दिखाई पड़ते हैं, यही सब कुछ मेरा है। इसलिए मैं बताता हूँ प्रशांत भज यही देहिया में, प्रशांत भज यही देहिया में, 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 प्रशांत भज
भजो यही देहिया में यही देहिया में यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में प्रशांत भजिय जीव जन्म सफल कर प्रशांत भजिय जीव जन्म सफल कर पहुँचब सोने सहरिया में पहुँचब सोने सहरिया में प्रशांत भजो यही देहिया में यही देहिया में यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में जीवन दर्शन प्रशांत भला हो जीवन दर्शन प्रशांत भला हो सुखी शांति मुक्ति जीवनिया में सुखी शांति मुक्ति जीवनिया में प्रशांत भजो यही देहिया प्रशांत भजो यही देहिया यही देहिया में यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में शब्दों के साथ अभिमानी करवा देते हुए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के चरणों में कोट में करते हुए आप सबों को एक साथ नमस्कार। कई दिनों से सुन रहे हैं। जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है। कथा कथित जड़
असंगठित रूप है, उसी को बोलते हैं जीवन। केवल जड़ वस्तु का नाम भी जीवन नहीं है, और केवल विशुद्ध चेतन का नाम भी जीवन नहीं है। जीवन है जड़ चेतन का संयोग। तो जड़ की सत्ता प्रकृति कहलाती है और चेतन की सत्ता ब्रह्म कहलाता है। तो प्रकृति की परंपरा से जड़ शरीर प्राप्त है और ब्रह्म की परंपरा से इस जड़ शरीर में स्थित चेतन आत्मा है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है। उसी विलक्षण शक्ति का नाम है जीव। चेतन आत्मा की तादात्म्यापत्ति जब तक जड़ शरीर से रहता है, तो उस समय हम इसको बोलते हैं जीवात्मा। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है ना, वो तो ब्रह्म ही है। आत्मा यदि तीनों शरीर से विलिप्त होकर के अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित रहे, तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ही ब्रह्म बोलते हैं। अयम आत्मा ब्रह्मा। वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है, तो उपनिषद में 4 महावाक्य हैं और उन्हीं 4 महावाक्यों में एक महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्मा, जिसका अर्थ होता है यह आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन कौन आत्मा, कैसी आत्मा? जो आत्मा शरीर से तादात्म्यपन्न है, जो शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, ऐसी आत्मा का अर्थ नहीं। आत्मा वस्तुतः शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों से सदा ही असंग ही है। अपने स्वस्वरूप में आत्मा निर्विकार ही है, तीनों गुणों से निर्लिप्त और असंग ही है। इसीलिए आत्मा का जो स्वस्वरूप परमात्म स्वरूप है, वह तो ब्रह्म ही है। इसीलिए कहा कि अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण से, स्वस्वरूप की विस्मृति के कारण से, आत्मा का अपने स्वस्वरूप में अवस्थित न होने के कारण से, तो अनादि अविद्या के कारण चेतन आत्मा का इस जड़ शरीर से तादात्म्यपन्न हो जाना, संयुक्त हो जाना, देह भाव को प्राप्त कर लेना, लिप्त हो जाना, इस स्थिति में आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता छिप जाती है। आत्मा का ब्रह्म भाव ढक जाता है और ये आत्मा ऐसे तादात्म्यपन्न हो जाने पर देह भाव के रूप में स्वयं का अनुभव करने लगता है। तब इस स्थिति को बोलते हैं जीवात्मा। शरीर और आत्मा दोनों
दोनों का संयुक्त रूप जीवात्मा है। और अब यह जीवात्मा जो है यही देहांतर और लोकांतर में गमनागमन करता है। इसी गमनागमन को, इसी गतिशीलता को बोलते हैं जीवन। तो जीवन का जो व्यवहारिक भौतिक अस्तित्व है वह यह शरीर है, और इस जीवन का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह तो विशुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म ही है। इसीलिए जीवन जो है ना एक रहस्यमयी पहेली है। आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे अपने प्रवचन में विस्तार से। जीवन का एक छोर भौतिक जड़ पदार्थ के रूप में यह शरीर है, और जीवन का जो शिखर है ना वो तो जीव का परमात्म स्वरूप विशुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म ही है। तो सभी लोग अभी जीवन के भौतिक अस्तित्व देह के धरातल पर जीवन जी रहा है। निरंतर यह जीव इसीलिए गतिशील है, यह अपने इस देह भाव से छूट करके अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाए। जीव जब अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव इसी को बोलते